स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राम मंदिर से इतना चढ़ावा चोरी हो गया, राम जी जब अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। असल में वो विक्षिप्त है। वो अपने बाप को भी कह देगा कि आप मौज में मेरे के माँ के साथ मौज किए तो मैं पैदा हो गया। भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला ये दुर्दांत राक्षस ये राजनीति करेगा। इसके हाथ में कोई विधानसभा या देश प्रदेश जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। चुनाव आते ही क्यों आखिर ब्राह्मण समुदाय की आवश्यकता महसूस होने लगती है। देश के माथे पर कलंक है कि दान पात्र से दान की चोरी हुई, तो ये गंभीर विषय है। ब्राह्मणों के प्रति ये प्रेम छलावा है। आज क्यों, इसके पहले जब जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया उस समय आवश्यकता थी मरहम की, तब इनका मरहम कहाँ था। जी ने कहा PDM का मतलब पंडित। अब इसीलिए वो साठ है, ये कभी पंडित कहेंगे कभी पिछड़ा कहेंगे। पंडित भरत भूषण तिवारी के लिए आज राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अलंकार अग्निहोत्री एक मंच पर आ गए। 24 अक्टूबर को बिहार से एक यात्रा जाएगी दिल्ली। ब्राह्मण समाज के लोग और अपर कास्ट के लोग, सब संगठनों के अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होंगे और अपनी मांगों को ले करके दिल्ली संसद का घेराव किया जाएगा। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि अयोध्या में जो मामला हुआ उसमें जो लगातार चंपत राय को लेकर नाम लिया जा रहा है, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है चंपत राय गलत हैं या सही? बिहार के पंडित भरत भूषण तिवारी को लेकर आज लखनऊ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। पंडित जी, क्या कुछ फैसला लिया गया है? देखिए, आज फैसला क्या, जो अपनी कुर्बानी दे करके देश के अन्यायियों के खिलाफ अपनी जान गंवाया है भरत भूषण तिवारी, मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। उनकी माता पिता को प्रणाम करता हूं, उस धरती को प्रणाम करता हूं। उनके इस कुर्बानी ते शहादत से पूरे देश में आग भड़क उठी है और आज विभिन्न संगठनों को लेकर के श्रद्धांजलि सभा की गई है और काफ़ी कुछ निर्णय लिया गया है। विभिन्न संगठन मिल करके किए हैं कि ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों पर हो रहे जुर्म, जाति, अन्याय, अत्याचार से कैसे निपटा जाए। देश प्रदेश का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसके एजेंडे में ब्राह्मण सहित ऊंची जातियों के लिए कुछ हो। आपने कहा ब्राह्मण मरीज बन गया है। मरीज इसलिए बन गया है कि जो अपने हक की लड़ाई न लड़ पाए, जो अपनी सुरक्षा न कर पाए, तो वो मरीज का ही परिचायक है, मरीज के ही रूप में हो गया। हम अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ पा रहे हैं, ये लोकतंत्र है। हम उनके वंशज हैं जिन्होंने खून दे दिया देश की आज़ादी के लिए। वो कहाँ गया खून? वही खून तो हमारे में है। तो आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम अगर नहीं लड़ रहे हैं तो हम मरीज हो गए हैं। भीम आर्मी वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में सब ब्राह्मण थे इसीलिए इतना बड़ा घोटाला हो गया, चंदा चोरी हो गया। ये भीम आर्मी हो चाहे जितने ब्राह्मण द्रोही हैं, इनको सिर्फ ब्राह्मण ही क्यों दिख रहा है? जरा ब्राह्मण के कुर्बानियों को भी उनको याद करें ना। भरत भूषण तिवारी को देखें, उसकी चर्चा वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए कि धरती का एकलौता ब्राह्मण पुत्र जो शहादत दिया है, किसके लिए? ब्राह्मण के लिए दिया है। वो पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए शहादत दिया है। जिस जगह की लड़ाई वो लड़ रहा था उसमें एक घर भी ब्राह्मण नहीं है, गैर समाज के लोग हैं। उनके हकों की लड़ाई लड़ रहा था, उनके सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहा था। वह था वीर ब्राह्मण पुत्र योद्धा, क्रांतिकारी योद्धा भरत तिवारी। आप लोग इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, उधर स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राम मंदिर से इतना चढ़ावा चोरी हो गया, राम जी जब अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। असल में वो विक्षिप्त है। वो अपने बाप को भी कह देगा कि आप मौज में मेरे के माँ के साथ मौज किए तो मैं पैदा हो गया। ये भी कह देगा वो। उसके पास दिमाग नहीं है तो उसके पागलखाने में ले जाएं उसके परिवार के लोग या उसके समाज के लोग। बताइए, भगवान राम पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाला ये दुर्दांत राक्षस ये राजनीति करेगा। इसके हाथ में कोई विधानसभा या देश प्रदेश जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग समाज का नेतृत्व करेंगे। ये कुलद्रोही हैं, समाजद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ऐसे जिस तरीके से ऐसे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, करोड़ों लोग हैं, क्या लगता है सरकार कहीं पीछे हट रही है? सरकार कहाँ एक्शन लेगी? सरकार तो चाह रही है जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, तमाम रूपों में जब बंटा रहेगा यहाँ का वोटर तो उसको लाभ मिलेगा। सरकार तो और प्रोटेक्ट करेगी। खूब गाली दीजिए ब्राह्मणों को, समाज में अराजकता का माहौल हो,
मजबूर होकर के लोग आएंगे, हमको वोट करेंगे। तो पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी को व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है कि अयोध्या में जो मामला हुआ उसमें जो लगातार चंपत राय को लेकर नाम लिया जा रहा है, आपको व्यक्तिगत तौर पर क्या लगता है चंपत राय गलत हैं या सही हैं? यह दुर्भाग्य है, चोरी की घटना ही आप अभी कहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहा है, राम अपने संपत्ति को नहीं बचा सकते हैं, उठ रहा है ना सवाल। तो ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य, देश के माथे पर कलंक है कि दान पात्र से दान की चोरी हुई। तो ये गंभीर विषय है और सरकार क्या कर रही है अभी हम लोग देख रहे हैं, देखा जाएगा। किसी यात्रा की चर्चा आप लोग कर रहे थे संगठन में, किसी यात्रा को निकालने वाले हैं आप लोग? 24 अक्टूबर को बिहार से एक यात्रा जाएगी दिल्ली। ब्राह्मण समाज के लोग और अपर कास्ट के लोग, सब संगठनों के अध्यक्ष उसमें सम्मिलित होंगे और अपनी मांगों को ले करके दिल्ली संसद का घेराव किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का चुनाव सामने है। तमाम राजनीतिक दल ब्राह्मणों को लेकर बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण हमारे साथ खुश थे। एक तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि हमारे साथ हमने ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान दिया। चुनाव आते ही क्यों आखिर ब्राह्मण समुदाय की आवश्यकता महसूस होने लगती है? इस मारुचि रूप को, छद्मवेशी रूप को ब्राह्मण समझ रहा है। आज क्यों ब्राह्मणों के प्रति ये प्रेम छलावा है? आज क्यों? इसके पहले जब जानवर की तरह ब्राह्मण काटा गया उस समय आवश्यकता थी मरहम की, तब इनका मरहम कहाँ था, तब इनका ब्राह्मण प्रेम कहाँ था? आज ब्राह्मण को छलना है इसलिए ब्राह्मण प्रेम दिखा रहे हैं, यह एक छलावा मात्र है। कहना ये अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पंडित भरत भूषण तिवारी के लिए आज राजेंद्र नाथ त्रिपाठी और अलंकार अग्निहोत्री एक मंच पर आ गए? कभी भी हम आएंगे, हम तो सपा के साथ बैठते। मैं कार्यक्रम कराया था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उस प्रतिष्ठान में ब्राह्मण समाज की समस्याओं को लेकर के सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस सारे दलों के बड़े लीडर आए थे। राजेंद्र नाथ त्रिपाठी एक दल विशेष का थोड़े ही न है, न एक व्यक्ति विशेष का है। मैं सभी दलों को आह्वान किया था, सभी से मैं चैलेंज किया कि आप इन विषयों पर बोलिए। आप मुद्दा सवर्ण है। मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी किसी राजनीतिक दल का चवन्नी का मेंबर नहीं हूँ और न अधीन हूँ, न इनकी चाटुकारिता करता। मैं जिस स्कूल में जन्म लिया हूँ उस स्कूल की मर्यादा, अधिकार की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद क्यों लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं? चंद्रशेखर आज़ाद ने भी भगवान के ऊपर सवालिया निशान उठाए थे कि वो तो और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं, मंच से ऐलान कर रहे हैं कि हम हर जगह से चुनाव लड़ेंगे, पूरे यूपी में चुनाव लड़ेंगे। अब उनको कहने में कौन सी दिक्कत है? वो भी लड़े रहे हैं, मायावती जी लड़ी रही हैं, और भी 2-4 दलित समाज के लोग अपना लड़ावा, कौन रोकने जा रहा है? यह आज़ाद भारत है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। अखिलेश जी ने कहा पीडीएम का मतलब पंडित है। अब इसीलिए वो सार्ट है, ये कभी पंडित कहेंगे, कभी पिछड़ा कहेंगे, कभी कुछ और कहेंगे। फूल फार्म तो है नहीं, पीडीए का फूल फार्म करके तब बतावा कि ये पंडित है, तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उनके एजेंडे में पंडित भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भरत भूषण तिवारी के मामले को लेकर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है, और इसके साथ ही उन्होंने साफ तौर पर ये भी कह दिया कि 2027 में ब्राह्मण जिस दिशा में चलेगा वही सरकार बनेगी और ब्राह्मणों का अपमान करने वालों को सत्ता से हटाकर बाहर किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी, जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था, उस बयान पर पलटवार किया। सहयोगी जितेंद्र के साथ एशियन न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं नीतीश मिश्रा।